हेलो एवरीवन। और नेक्स्ट फार्मूला इज एच लुकअप। सो वी लुकअप हमने देख लिया है, अब बारी है एच लुकअप की। सो वी लुकअप मैंने जो आपको बताया था वो लुकअप कहाँ करता है, वर्टिकली लुकअप करता है। तो एच लुकअप जो है हॉरिजॉन्टली लुकअप करेगा। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने पहले आपको मैं फार्मूला दिखा देता हूँ एच लुकअप का। तो मैंने इक्वल एच लुकअप लगाया और लुकअप वैल्यू क्या डाली मैंने। लुकअप वैल्यू है मेरी ये वाली प्रोडक्ट नेम। मैं ये नहीं डालूंगा ऑर्डर आईडी। मैं कह रहा हूं कि जो मेरी यहां पर वैल्यू हो वो इस वाली रो में ढूंढ लो। ये इस वाली रो के अंदर ढूंढो। अगर मैं एच लुकअप कर वी लुकअप करता तो मैं क्या करता, भाई ये वाली वैल्यू इस वाले कॉलम में ढूंढो। लेकिन अब मैं एच लुकअप का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो मैं इससे कह रहा हूं कि ये वाला जो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है ना, एक मिनट में दिखा देता हूँ यहाँ पर। सॉरी, प्राइस जो लिखा हुआ है ना, तो वो जो है इस वाले कॉल रो में ढूंढो। ठीक है, तो मैंने लुकअप वैल्यू ये डाली और यहाँ पर मैंने टेबल एरे में पूरी टेबल सेलेक्ट करी। ठीक है, रो कौन सी उसमें से चाहिए मुझे, रो इंडेक्स नंबर यानी कौन सी रो में से डेटा चाहिए। अगर 105 कौन सी रो में है, मेरा टेबल की 7th रो में है तो 7 से चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया और आंसर आया 300। ये रहा 300। ठीक है, एक बार हम खुद लगा के देखते हैं यहाँ पर डेट इक्वल एच लुकअप। टैब से किया मैंने एक्टिवेट। लुकअप वैल्यू मुझे चाहिए ये। ठीक है, टेबल एरे। टेबल एरे में आपको कहाँ से टेबल चाहिए, ये पूरी टेबल है। रो इंडेक्स नंबर डालो, यहाँ पर कह रहा है रो इंडेक्स नंबर डालो तो मैं कह रहा हूँ रो इंडेक्स नंबर यानी मुझे इस बार चाहिए 3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये किस में है, 1 2 3 4 5, 5th रो में है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया। ठीक है, कर दिया। तो 3 पे आ गया ये 599। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 103 कर देंगे। ओके, तो ये है मेरा एच लुकअप। एच लुकअप यहाँ पे अब लगा के देखते हैं यहाँ पर एक फार्मूला। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मैंने यहाँ पे फार्मूला क्या लगाया है। मैं इससे ये चाह रहा हूँ कि ये जितने भी प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर आईडी लिखी है ना, इनका प्रोडक्ट नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। तो सबसे पहले एच लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। एच लुकअप में फार्मूला में सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू लिखनी होती है। तो लुकअप वैल्यू मैंने ये लिखी 100। ठीक है, सॉरी 100। 100 किस पे है, C19 पर है मेरा ये लुकअप वैल्यू। सॉरी हाँ, ऑर्डर आईडी ढूंढनी है लुकअप वैल्यू में। हम सॉरी, मैं वी लुकअप का फॉर्मूला आपको बता रहा था। यहाँ पर एच लुकअप है तो हमें ये जो है इस वाली इसमें ढूंढनी है। तो मैंने यहाँ पर C19 ऑर्डर आईडी पे लुकअप वैल्यू लगाया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में ये पूरी की पूरी टेबल मैंने सेलेक्ट करी। चलो, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया है। ये फार्मूला समझाने से पहले मैं क्या करता हूँ आपको एक नॉर्मल जैसे हम लगाते हैं ना फॉर्मूला एच लुकअप का, पहले वो लगा के दिखाता हूँ। तब आपको समझ में आएगा मैंने वो वहां पे फॉर्मूला क्यों लगाया है। तो सबसे पहले लगाते हैं एच लुकअप फॉर्मूला। एच लुकअप, टैब से एक्टिवेट लुकअप वैल्यू। मैं क्या चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट नेम आ जाए, तो प्रोडक्ट नेम और रो में ढूंढना है इस वाली रो में। तो प्रोडक्ट नेम कहाँ है, ये रहा मेरा लुकअप वैल्यू। ठीक है, टैब से किया मैंने एक्टिवेट। अब कह रहा है टेबल एरे सेलेक्ट करो। ये पूरी की पूरी मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली। अब कौन सी रो में से वैल्यू चाहिए, 100 कौन सी रो में है, 2nd रो में है 2। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया। आंसर आ गया मोबाइल स्टैंड। ठीक है, अगर इसे हम ड्रैग कर दें तो यहाँ पर सबके आंसर आ गए हैं। 2 2 2, 1 मिनट रुके यहाँ पर। प्रोडक्ट नेम 2। अब देखें यहाँ पर क्या कर रहा है। हमने ये देखा कि हम जिस भी फॉर्मूला पे जा रहे हैं, देखो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसने ये टेबल तो पूरी ले ली जहां मैंने एग्जैक्टली फॉर्मूला लगाया था। ये वाला देखें तो इसने एक नीचे लिया है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे वाले रोज में शिफ्ट हो रहे हैं तो टेबल भी एक रोज नीचे शिफ्ट हो रही है। ये वाला देखते हैं तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ठीक है ना, तो ऐसे जो है आंसर आने में बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। अभी तो ये सही आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर इस टेबल को फिक्स कर देंगे ताकि ये जब भी नीचे जाए तो टेबल जो है चेंज ना हो। ठीक है,
एक मिनट रुके। यहाँ पर टेबल फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर इसके आगे डॉलर साइन लगा देंगे। टेबल का कॉलम भी फिक्स रहे और रो भी फिक्स रहे। इसके अलावा टेबल का रो भी फिक्स रहे, कॉलम भी फिक्स रहे, मतलब स्टार्टिंग और एंड का रो और कॉलम दोनों फिक्स रहने चाहिए। तो कॉलम नेम के आगे भी मैंने डॉलर साइन लगाया और रो नेम के आगे भी डॉलर साइन लगाया, ठीक है। एंटर कर देते हैं, आंसर तो आ गया। अब यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है NA। NA क्यों बता रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है कि अब देखो, मैंने यहाँ पर टेबल रो तो फिक्स कर दिया, एक मिनट, सॉरी, टेबल तो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दी, ठीक है। लेकिन टेबल फिक्स करी है, लेकिन अब इस फॉर्मूला में देखें तो यहाँ पर ये रो इंडेक्स नंबर 2 ही आ रहा है, ठीक है ना। जबकि 2 रो इंडेक्स नंबर तो यहाँ पर लग चुका है, तो इसलिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हमने हमने ये काम वी लुकअप में भी किया था, कि जैसे जैसे ये नीचे जाता जाए तो रो इंडेक्स नंबर भी चेंज होता जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 4 5 आ जाए, ठीक है। तो एक तो हम उसी से करेंगे जैसे हमने वी लुकअप में किया था। कैसे? करली ब्रैकेट लगाए, रो नंबर, एक मिनट, वहीं लगाएंगे जहां हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है, यहाँ पर, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। करली ब्रैकेट लिया मैंने, और 2 है, रो नंबर 3, कहाँ तक है ये, एक मिनट, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 4 5 6 एंड 7, करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये हमने क्योंकि वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया है, सो वी लुकअप, सॉरी, यहाँ पर एच लुकअप के फॉर्मूला में वी लुकअप वाला हमने यहाँ पर जो है स्टाइल अपनाया है, कि हमने करली ब्रैकेट में 2 3 4 5 डाल दिया। तो उसने क्या किया, वैल्यू तो सही दी कि 101 पे देखो माउस पैड आ रहा है, 102 पे ये आ रहा है, ऐसे ऐसे करके इसने आंसर तो एकदम सही दिए। लेकिन होगा क्या, ये जो है इस तरीके से जैसे हमने वी लुकअप में किया था, इस तरह से एच लुकअप में भी करेंगे तो वैल्यू सही देगा, लेकिन एक रो में देगा। लेकिन हमें तो ऐसे कॉलम में चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रोज का फॉर्मूला लगाएंगे। देखते हैं एक बार, जो मैंने अभी लगा रखा था स्टार्टिंग में, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अ, हाँ, चलो। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला देखें ध्यान से। यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू को कर दिया है फिक्स, और वो लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू है ये प्रोडक्ट नेम, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद टेबल को भी मैंने फिक्स कर दिया है, यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। टेबल को भी मैंने फिक्स कर दिया है यहाँ पर, लेकिन जो रोज चेंज हो रही हैं हर ऑर्डर आईडी पे, तो मैंने यहाँ पर रोज का फॉर्मूला लगाया। और मैं इससे कह रहा हूँ कि रोज जो है ना, अ, एक मिनट, मैं इससे ये कह रहा हूँ B19 से B20 तक रोज लो, ठीक है। और जीरो लगाया, एंटर किया, फॉर्मूला आया, ड्रैग कर दिया नीचे, ये वाला फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अब ये कह रहा है रो, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा, रो 19 से रो 21, ठीक है। फिर यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा ऑटोमेटिकली जब ड्रैग किया, तो वो रो 19 से रो 24 तक आ गया है फॉर्मूला, ठीक है। तो मतलब ये हमें समझ में आया कि जैसे जैसे हम रो पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, वो रेंज जो है कॉलम की बढ़ती जा रही है, और वो इनमें से लुकअप वैल्यू फाइंड आउट करता है और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें कि जब भी हम एच लुकअप में ऐसे टेबल वाला, टेबल में रिटर्न चाहते हैं लुकअप वैल्यू से, तो हमें यहाँ पर रोज लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हैं तो रो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, और रो में ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एंटर कर देंगे और फिर उसे ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर आंसर रोज में आए, कॉलम में आएगा, और रोज की लुकअप वैल्यू दिखा के, ठीक है। तो ये है हमारा एच लुकअप का फॉर्मूला। इसके बाद आता है हमारा सम वी लुकअप, ठीक है। सम वी लुकअप भी बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, इसमें बस कुछ भी नहीं है, वी लुकअप में सम लगा दिया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने इक्वल लगाया, सम लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, और ब्रैकेट ओपन के बाद
सम के फॉर्मूला में वो हम जो सम करते आ रहे थे वैसा सम नहीं करेंगे, बल्कि वी लुकअप का फॉर्मूला लगा दिया। और वो वी लुकअप में बताया भाई यहाँ जो वैल्यू लिखी हो वो पहले यहाँ पर देखो, और उसके फिर जैन फैब मार्च वाले जो कॉलम की वैल्यूज हैं उन्हें सम करके दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा लुकअप वैल्यू, जो वो आ गया। फिर उसके बाद मैंने टेबल दी इसे, टेबल B32 E8, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी टेबल दे दी। और फिर कॉलम में मैंने तीनों कॉलम चाहिए, तो कॉलम कर्ली ब्रैकेट में 2 3 4, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने लगाया यहाँ पर 0। वी लुकअप का फॉर्मूला क्लोज किया, और फिर सम सम का फॉर्मूला क्लोज किया, और फिर एंटर कर दिया, तो इसने सम दे दिया। अब हम करके देखते हैं एक बार दूसरी वैल्यू का, इक्वल सम। तो सम का फॉर्मूला आया, टैब से मैंने कर दिया एक्टिवेट, ठीक है। यहाँ कह रहा है नंबर डालो, लेकिन हम वो वाला सम नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ पर वी लुकअप डाल देंगे। वी लुकअप, टैब से किया मैंने एक्टिवेट। कह रहा है लुकअप वैल्यू डालो, मैंने लुकअप वैल्यू डाल दी। टेबल एरे सेलेक्ट करो, टेबल एरे में मैंने पूरा ये का ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, टेबल एरे, टेबल एरे, ये टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि कॉलम तीनों चाहिए, तो कॉलम है टेबल के 2 3 एंड 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने जीरो लगाया, सॉरी, जीरो लगाया, और वी लुकअप का फॉर्मूला कर दिया क्लोज। और अब सम का भी फॉर्मूला करेंगे एक और ब्रैकेट से क्लोज, और एंटर कर दिया। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पर लिखते हैं 14, तो यहाँ पर 8,000 आ गया इनका सम, ठीक है। सो ये है मेरा सम वी लुकअप का फॉर्मूला। उसके बाद मेरा एक पावरफुल फॉर्मूला है, वो है एक्स लुकअप, ठीक है। एक्स लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही स्मार्ट फॉर्मूला है। और जब आप एक्स लुकअप को अच्छी तरीके से करना जान जाओगे ना, आपको एच लुकअप और वी लुकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहले फॉर्मूला नहीं था, अभी ही आया है एक्स लुकअप का फॉर्मूला। और इसमें क्या है कि आपको क्या था, वी लुकअप में आपका जो लुकअप वैल्यू है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होनी चाहिए थी, और एच लुकअप में जो है फर्स्ट रो में आपकी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है, आप कॉलम में किसी में भी हो वहां पे लेफ्ट में भी रिटर्न निकाल सकते हो, राइट से भी रिटर्न निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी रो में हो, उसके ऊपर का भी रिटर्न निकाल सकते हो, नीचे का भी रिटर्न निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं एक बार एक्स लुकअप के फॉर्मूला को। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा। मैंने इक्वल लगाया, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या था, एक मिनट, प्रोडक्ट नेम आ जाए ए वाली ऑर्डर आईडी देख के, ठीक है। तो एक्स लुकअप लगाया, फिर लुकअप वैल्यू लगाई। लुकअप वैल्यू में मैंने यहाँ पर ये डाल दिया कि भाई इस रो में से ये ढूंढना है सबसे पहले। फिर लुकअप एरे, कहाँ से वो देखनी है, कहाँ देखनी है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से देखनी है वो वैल्यू, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ देखना है, ठीक है। फिर कह रहा है रिटर्न एरे, रिटर्न कहाँ से चाहिए आपको, मैं कह रहा हूँ यहाँ से चाहिए, प्रोडक्ट नेम से, ठीक है। ठीक है। अभी इतना कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं कर देता हूँ डिलीट, अभी वरना आप कंफ्यूज रहेंगे, ये अभी बताऊंगा मैं। इतना भी करेंगे तो मेरा आ जाएगा। देखो 101 पे है माउस पैड, ठीक है। 105 करते हैं यहाँ पर, तो आ गया 105 पे मेरा कीबोर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कॉमा लगाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है, जैसे ये जो लुकअप वैल्यू लिखी है वो लुकअप एरे में नहीं मिलती है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, तो मैं कह दूंगा कि भाई यहाँ पे लिख देना तुम, अगर वो वैल्यू ना मिले नॉट फाउंड, ठीक है, कॉमा लगा। कह रहा मैच मॉडल, 0 के लिए एग्जैक्ट मैच, 1 -1 एग्जैक्ट मैच। और यहाँ ध्यान से अब देखें, अगर आपको एग्जैक्ट मैच कराना है तो 0 लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। अगर एग्जैक्ट मैच हो रहा है तो ठीक है, वरना इससे छोटा वाला जो आइटम है उसकी वैल्यू मेरे को दे दो, तो -1 लगाएंगे। अगर एग्जैक्ट मैच हो रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वाली बड़े आइटम की वैल्यू लिख दो, तो यहाँ पर +1 लगाएंगे, ठीक है। और 2 के लिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच। सबसे पहले हम 0 देखते हैं, तो एग्जैक्ट मैच करा दिया, 105 पे है कीबोर्ड, ठीक है। 105 पे है कीबोर्ड। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एक मिनट देखें यहाँ पर, 109। अब क्योंकि ऐसा है ही नहीं कोई 109, तो यहाँ पर नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है, नॉट फाउंड आ रहा है। मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पर -1 लिख देता हूँ। -1 लिखा तो देखो, क्योंकि -1 अगर लुकअप वैल्यू वो वाली नहीं होगी लुकअप एरे में, तो उसके एक नीचे स्मॉलर आइटम की वैल्यू लिख देगा। तो हार्ड डिस्क इसने 109 पे क्यों लिखा, क्योंकि एक नीचे 109 के एक 108 है, तो उसका हार्ड डिस्क इसने यहाँ पर लिख के दे दिया। ओके। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ 99, नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर वो ना मिले तो उसके एक ऊपर का लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम। प्लस करता हूँ तो यहाँ पर देखो 100 की इसने वैल्यू दे दी, क्योंकि 99 है नहीं, तो 100 का मोबाइल स्टैंड यहाँ पर इसने लिख के दे दिया। ओके। नाउ अब एक चीज और है, कॉमा लगाते हैं यहाँ पर। अभी क्या करते हैं, ये वाला मैच वाला जो है ना क्राइटेरिया खत्म करते हैं, और इसे एम्प्टी छोड़ देते हैं एक और कॉमा लगा के। और यहाँ पर आ रहा है अब सर्च। सर्च फर्स्ट टू लास्ट करना है या सर्च लास्ट टू फर्स्ट करना है, इन दोनों को देखो। अगर आपको ऊपर से सर्च करना है तो 1 लगाएंगे, नीचे से सर्च करना है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले ऊपर से सर्च हो जाए। 1 एंटर करता हूँ, यहाँ पर अभी तो नॉट फाउंड ही आ रहा है। यहाँ पर 102, तो देखो 102 माउस आ गया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक और लिख दूंगा ना 102, तो यहाँ पे माउस ही रहेगा, ठीक है। मतलब 102 यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, लेकिन वो ऊपर से सर्च कर रहा है, तो ऊपर से जो पहला आया उसकी वैल्यू उसने दे दी। अभी मैं इससे कहता हूँ कि नीचे का नीचे से करो सर्च, तो मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ। -1 एंटर करता हूँ, तो अब कीबोर्ड आ रहा है, क्योंकि नीचे से जब सर्च करेगा तो पहले क्या आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसने कीबोर्ड दे दिया। ओके। सो ये है। तो इसी तरह हम एक्स लुकअप का फॉर्मूला अमाउंट में लगा देंगे। चलो लगाते हैं, यहाँ पर एक्स लुकअप टैब से किया मैं एक्टिवेट। अब लुकअप एरे मुझे चाहिए, इस बार मैं लुकअप एरे ये डालता हूँ, ये नहीं डालता, लुकअप वैल्यू ये डालता हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ जो लिखा हो प्रोडक्ट उसका अमाउंट आ जाए। तो कीबोर्ड में लुकअप वैल्यू में ये डाल दिया। अब ये कहाँ पे सर्च करनी है आपको, यहाँ पर सर्च करनी है, तो लुकअप एरे में ये डालेंगे। एक मिनट रुके, ये लुकअप एरे डाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि रिटर्न एरे, कहाँ से रिटर्न चाहिए आपको, मुझे रिटर्न चाहिए यहाँ से, ठीक है। रिटर्न एरे में मैंने ये डाल दिया। फिर कह रहा है अगर वो वैल्यू ना मिले तो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर लिख दो, अगर वो वैल्यू ना मिले तो मैं कह लिख दूंगा यहाँ पे नॉट पेड, मतलब उसने अमाउंट पे ही नहीं किया है। और मैच मॉडल एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, 0। कहाँ से सर्च कराना है, मैं कह रहा हूँ ऊपर से ही सर्च कराओ। 1 लिख दिया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। यहाँ पर कह रहा है एरर दिखा रहा है, ये एरर क्यों दिखा रहा है, एरर देखना पड़ेगा भाई, क्यों दिखा रहा है ये, पहले ये देखते हैं हटा के। आ रहा है क्या, नहीं, अब भी एरर दिखा रहा है, एरर देखना पड़ेगा ये क्यों दिखा रहा है। कीबोर्ड कीबोर्ड कीबोर्ड, हाँ ठीक है। और प्रोडक्ट नेम, ये भी ठीक है। रिटर्न एरे, ठीक है। इसको C6 करके देखते हैं। मैंने क्योंकि ऊपर पूरी की पूरी ये सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से आंसर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि उसमें सेल्स, इसमें सेल्स कम हो गए थे एरे में, इसमें सेल्स ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए वो दिखा रहा था। क्योंकि ये प्रोडक्ट नेम कहीं पे मतलब ये समझें कि आपकी लुकअप एरे और रिटर्न एरे के जो सेल्स है ना, नंबर ऑफ सेल्स वो इक्वल होने चाहिए, तो इसलिए वहां पर एरर दिखा रहा था। चलो यहाँ पर अब एरर नहीं आ रहा, 6,000 दिखा दिया कीबोर्ड का उसने। अब यहाँ पर बाकी का डाल देते हैं, अगर पेमेंट ना दिखे यहाँ पर अमाउंट में तो लिख देंगे नॉट पेड। नॉट पेड लिख दिया मैंने, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए लगा दिया 0, और ऊपर से सर्च करो उसके लिए लगा दिया 1। 6,000 आ गया कीबोर्ड का, ये रहा मेरा 6,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया एक्स लुकअप। इसके अलावा अब यहाँ पर दूसरा सिनेरियो देखते हैं, वो काम जो हमारा एच लुकअप वी लुकअप से बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जो ऑर्डर आईडी लिखी है उसका प्रोडक्ट नेम आ जाए। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर आईडी एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट नेम है।
तो वी लुकअप लगाएंगे वो तो काम करेगा नहीं, लेकिन एक्स लुकअप हमारा काम कर जाएगा। देखो एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर टैब से एक्टिवेट करते हैं, लुकअप वैल्यू ये डालते हैं, लुकअप एरे डालते हैं, ये डालते हैं। रिटर्न कहाँ से चाहिए आपको? मुझे रिटर्न चाहिए यहाँ से, और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं यहीं पर ही। तो रिंग लाइट आ गया 104 पे, 105 पे देखते हैं क्या आएगा। तो 105 पे कीबोर्ड आ गया। सो ये है हमारा एक्सलो का फॉर्मूला। इसके अलावा अब नीचे का देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस और बता रखी हैं। एक्सलो कप का फॉर्मूला बहुत एडवांस फॉर्मूला है। सो यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एच लुकअप लगाते थे या वी लुकअप लगाते थे, अगर हमें ऐसे पूरा का पूरा डेटा लिखना होता था तो वी लुकअप में या तो करली ब्रैकेट्स में हम कॉलम नंबर लिख देते थे, या फिर एच लुकअप में हम रोज का फॉर्मूला लगाते थे। याद आया? लेकिन एक्स लुकअप में हमें ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ ड्रैग करने से काम हो जाएगा। तो एच, इसलिए मैं कह रहा था आप एक्स लुकअप को मास्टर कर लोगे तो एच और वी लुकअप की तो जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो मैं यहाँ पर अभी इसे डिलीट करता हूँ सारी वैल्यूज को, और आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। इक्वल एक्स लुकअप, टैब से किया मैंने एक्टिवेट। मैं कह रहा हूँ लुकअप वैल्यू है मेरी, ये कहाँ पर फाइंड आउट करनी है? मुझे करनी है यहाँ से यहाँ पर फाइंड आउट। ठीक है। रिटर्न एरे आपको कहाँ से चाहिए? प्रोडक्ट नेम है तो प्रोडक्ट नेम रिटर्न यहाँ से चाहिए। ठीक है, अभी ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। तो प्रोडक्ट नेम आ गया 101 का है, माउस पे पैड। अब अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा तो वी लुकअप और एच लुकअप ड्रैग से काम नहीं करेंगे। ठीक है। वी लुकअप में कर्ली ब्रैकेट्स में कॉलम नंबर लिखने पड़ेंगे सारे के सारे, और एच लुकअप में रोज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन एक्स लुकअप में ड्रैग करते ही काम हो जाएगा। ये देखो टेक मार्ट आ गया 12। ठीक है, यहाँ पर चेंज करते हैं, चलो वैल्यू 108 करते हैं, देखते हैं सही आया क्या नहीं। ओ वाह, हार्ड डिस्क भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 10। अब यहाँ पर 10 क्यों आ रहा है यहाँ पर? अभी देखते हैं यहाँ पर 70, तो 700 यहाँ पर एक एरर आ रहा होगा शायद, 1 मिनट। 108 यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है ये देखते हैं एक बार, 1 मिनट रुके। Yes. यहाँ पर मैं समझ गया कि एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पर देखें, हमारा एक्स लुकअप का फॉर्मूला है ये, लुकअप वैल्यू है ये, लुकअप एरे है ये। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। लुकअप वैल्यू है ये, और लुकअप एरे है ये, और रिटर्न एरे है ये, एंड ये कर दिया मैंने। और अब मैं दिखाता हूँ आपको ये क्यों आ रहा है। यहाँ पर देखें, इस फॉर्मूला को अगर देखें तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू भी चेंज हो गई, क्योंकि हमने लुकअप वैल्यू को फिक्स नहीं किया था कि यही रहे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो लुकअप वैल्यू आगे आगे वाली बढ़ती जा रही। इसके अलावा क्योंकि मैंने जो है लुकअप वैल्यू का लुकअप एरे भी फिक्स नहीं किया था, तो लुकअप एरे भी आगे बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं कॉलम्स में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मतलब पता ये लगा कि हमें लुकअप वैल्यू और उसका लुकअप एरे फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, हमें रिटर्न एरे फिक्स नहीं करना। रिटर्न एरे क्यों नहीं फिक्स करना? क्योंकि रिटर्न हमें जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो आगे वाले कॉलम से ही रिटर्न चाहिए। ठीक है ना? तो चलते हैं वहां पर फिक्स करते हैं। और फिक्स कैसे होता है? डॉलर साइन लगने से। ठीक है, ये F4 की से भी आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर डॉलर साइन लगा दिया। लुकअप एरे को भी फिक्स करेंगे। लुकअप वैल्यू को तो कर ही दिया है, लुकअप एरे को भी हम फिक्स करेंगे। यहाँ पर फिक्स कर दिया है, एंटर करते हैं। अब एंटर करके इसे ड्रैग करते हैं, तो ये देखो वैल्यूज आ गई मेरी 108 की एग्जैक्टली सेम। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5300। देखें एक बार यहाँ पर लगा के देखते हैं क्वांटिटी में। देखो क्वांटिटी में लुकअप वैल्यू भी सेम रही, लुकअप एरे भी फिक्स रहा, लेकिन क्योंकि ये आगे ही बढ़ाना था हमें रिटर्न एरे, तो इसे फिक्स नहीं किया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलो यहाँ पर अब देखते हैं एक्स लुकअप का फॉर्मूला, जो हम एच लुकअप की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब एच लुकअप की जगह भी हम एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी मंथ लिखा हो, अब मंथ मार्च, तो यहाँ पर एच लुकअप का फॉर्मूला लगता है कि रोज में से ये वाली लुकअप वैल्यू ढूंढो, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एच लुकअप का फॉर्मूला लगता। लेकिन हमने ये काम एक्स लुकअप से भी कर लिया। देखो, मैंने कहा कि भाई लुकअप वैल्यू ये है, और ये देखनी है लुकअप एरे में यहाँ पर, और रिटर्न चाहिए मुझे यहाँ से। ठीक है, तो
ये काम भी मेरा एच लुकअप से हो सकता था, लेकिन मैंने एक्स लुकअप से भी करके दिखाया। एक्स लुकअप, टैब से किया मैंने एक्टिवेट, और लुकअप वैल्यू क्या है ये, कॉमा लगाया। कहाँ से ये देखनी है, मैं कह रहा हूँ यहाँ इस वाली रो में देखो। कह रहा है ठीक है। अब कहाँ से आपको रिटर्न चाहिए, मैं कह रहा हूँ इसको जब ये इस रो में मिल जाए लुकअप एरे में, तो इसका रिटर्न दे दो यहाँ से। कह रहा ठीक है भाई। ब्रैकेट क्लोज किया तो 13,000 दे दिया। अभी मैं जैन करता हूँ यहाँ पर, जैन किया, एंटर किया, तो देखो जैन की आ गई है 111 000। ठीक है, तो ये है हमारा एक्स लुकअप का फॉर्मूला। उसके बाद आता है हमारा पिक्चर लुकअप। ठीक है। अब पिक्चर लुकअप के लिए पहले हमें यहाँ पर भी हमारा एक्स लुकअप का फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक्स लुकअप का फॉर्मूला। इसे डिलीट करते हैं। एक्स लुकअप, पहले यहाँ से भी ये डिलीट कर देते हैं, 1 मिनट में। सो मैं इसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ, 1 मिनट, इक्वल एक्स लुकअप, टैब से एक्टिवेट, लुकअप एरे, लुकअप वैल्यू, यानी यहाँ जो लिखा हो वो यहाँ पे सर्च करो, और रिटर्न दे दो यहाँ से, यानी यहाँ जो लिखा हो उसकी पिक्चर यहाँ से मेरे को दे दो, तो रिटर्न एरे में यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है। सो इन्हें फिक्स कर देते हैं, एक बार फिक्स कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। टैब से मैं एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पर, डॉलर साइन से फिक्स कर देंगे यहाँ पर। और ठीक है, ये डॉलर साइन, सो ये सब कुछ लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, ये सब हमारा फिक्स हो गया है। और ठीक है, कंट्रोल एंड ब्रैकेट किया क्लोज। अभी यहाँ पर ये जीरो आएगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर से एक पिक्चर उठा के लानी है। कंट्रोल डी से ये डुप्लीकेट करा, और यहाँ पर मैं पिक्चर लेके आया। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप फार्मूला टैब में जाएंगे, फार्मूला टैब में डिफाइन नेम नेम में जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मिनट, ये फार्मूला जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ठीक है। अब पिक्चर पे क्लिक करेंगे, डिफाइन नेम में जाएंगे, फार्मूले का नेम, मुझे यहाँ पर ये फार्मूला सेव करना है, तो फार्मूले का नेम लिखा ABCD, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर फार्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो एक काम करते हैं, दूसरा नाम लिख देते हैं यहाँ पर XYZ। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूले का नाम, 1 मिनट, ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा कर्सर, यहाँ पे लेके आए, कंट्रोल V कर दिया, और ओके किया। देयर इज अ प्रॉब्लम, 1 मिनट, कंट्रोल A, ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं, 1 मिनट, कंट्रोल V, ओके। द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये भी नाम है, तो क्या करें यहाँ पर, क्या करें, माई फॉर्मूला, माई फॉर्मूला, ओके। द सिंटेक्स ऑफ दिस नेम इजंट करेक्ट, क्या बात है, क्या बात है, क्यों एरर दिखा रहा है। 1 मिनट, कोई एरर देखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर ये एरर क्यों दिखा रहा है। एक बार दोबारा इसे कंट्रोल C करते हैं, और डिफाइन नेम में जाते हैं, इसे सेव करने की कोशिश करते हैं। ये सेलेक्ट करा, यहाँ से ये हटा दिया, कंट्रोल V से अपना फॉर्मूला डाल दिया, और यहाँ पर नाम आ, डाल देते हैं, यहाँ पर नाम कुछ भी डाल देते हैं, ABCD, तो सेव ही है, EF और डाल देते हैं आगे, ओके कर देते हैं, चलो सेव हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूला, इस वाली पिक्चर पे जो है ना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपना, तो क्या करेंगे, इक्वल ABCDEF, ये आ गया मेरा फॉर्मूला, टैब से कर देंगे एक्टिवेट, और एंटर। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने एंटर किया, ये वाली पिक्चर यहाँ पर आ गई। ठीक है, थोड़ा सा साइज इसका
छोटा कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं कि लिस्ट आ जाए इसकी। तो मैं क्या करूँगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, और डेटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ जाऊँगा और लिस्ट में जाऊँगा, और लिस्ट में सोर्स में ये डाल दूँगा। ठीक है, और ओके कर दूँगा। चलो, ड्रॉप डाउन आ गया। अब मैं एम एस एक्सेल, ये देखो एक्सेल आ गया मेरा, वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगाते हैं पिक्चर लुकअप का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारे लुकअप कंप्लीट, और अब बढ़ते हैं अपने बाकी के फॉर्मूलाज पे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा इफ एरर का फॉर्मूला। तो इफ एरर में क्या होता है कि जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो वहां पर इफ एरर का फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहे हो, या एच लुकअप का लगा रहे हो, या एक्स लुकअप का लगा रहे हो, और आप जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो लुकअप से, और वो वैल्यू नहीं मिलती है, तो वहां पर जो आप एरर में दिखाना चाहते हो वैल्यू, वो लिखी आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया है, और वी लुकअप में मैं ये चाह रहा हूँ कि लुकअप वैल्यू यहाँ पर जो ये है, उसे इस वाले में जो है कॉलम नंबर 2 में से वैल्यू निकाल के दे दे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर वी लुकअप को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मेरा वी लुकअप का फॉर्मूला सिर्फ इतना है। लेकिन जो भी फॉर्मूला है वो इफ एरर के अंदर डाल लेंगे, तो फिर जो भी एरर होगा एरर की वैल्यू वो दिखा देगा। ठीक है, मैंने एरर लिखा, इफ एरर का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, अंदर वी लुकअप का लगाया, और वी लुकअप का क्लोज भी कर दिया, फिर कॉमा देके आपको यहाँ पर लिख देना है कि अगर वो वैल्यू ना आए तो क्या लिख देना है। ठीक है, चलो यहाँ पर लगा के देखते हैं एक बार। तो मैं ये चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं इफ एरर का फॉर्मूला लगाऊंगा। इफ एरर टैब से मैंने एक्टिवेट किया, और अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू डालो। यहाँ पर वैल्यू डालो, और अगर वो वैल्यू ना हो तो वहाँ पे एरर आ जाए। लेकिन मैं यहाँ पर लगाता हूँ वी लुकअप का थोड़ा और एडवांस, टैब से किया एक्टिवेट, और वी लुकअप के फॉर्मूला में लुकअप वैल्यू मेरी ये है। और टेबल एरे, टेबल एरे में मैंने ये पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट नेम आ जाए, तो कॉलम उसका है 2। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया, वी लुकअप का फॉर्मूला कर दिया क्लोज। और अब यहाँ पर वैल्यू इफ एरर, ये वैल्यू मैंने पूरी लिख दी, वैल्यू की जगह पे फॉर्मूला लिख दिया। अब वैल्यू इफ एरर लिखना है मुझे, तो वैल्यू इफ एरर के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वी कैन नॉट, वी कांट फाइंड, वी कांट फाइंड इट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये भी एफ एरर का फॉर्मूला भी ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, एंटर किया, तो 101, 100 लिखते हैं तो आ गया देखो मोबाइल स्टैंड। लेकिन यहाँ पर 108 तक ही है, 109 डालते हैं यहाँ पर, 109, तो वी कांट फाइंड इट आ गया। ठीक है, ये है। आप चाहो तो इसका एक मिनट, इसका कलर जो है रेड भी कर सकते हो टेक्स्ट का। ठीक है, तो जब भी एरर आएगा आपको दिख जाएगा। ओके, तो ये है हमारे इफ एरर का फॉर्मूला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इज इंडेक्स फार्मूला, और इंडेक्स का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंडेक्स मैच का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, और इंडेक्स प्लस मैच, जब ये दोनों जब इन दोनों फार्मूला को मिला दिया जाए तो ये बहुत पावरफुल फार्मूला बन जाता है, और आप इससे बहुत ज़्यादा एडवांस फंक्शंस कर सकते हो। तो सबसे पहले इंडेक्स का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो पहले लगा रखा है इसे डिलीट कर देते हैं, और चलो ये हो गया डिलीट। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर, यहाँ लगाता हूँ मैं इंडेक्स का फॉर्मूला। सबसे पहले इंडेक्स लगाया, टैब से क्या एक्टिवेट कह रहा है, एरे दे दो मुझे पहले, एरे। तो मैं पहले इसे कॉलम दे देता हूँ, ये। ठीक है, आप रो भी दे सकते हैं, कॉलम भी दे सकते हैं, पूरी टेबल भी दे सकते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। कॉलम, उसके बाद किस रो, मैं कह रहा हूँ इस कॉलम में से रो नंबर 4 में से वैल्यू चाहिए। ठीक है, 4, टैब से कर दिया एक्टिवेट, तो 4 की वैल्यू इसने दे दी 102। ठीक है, इसी तरह मैं ये काम इससे भी कर सकता हूँ कि मैंने रो दी, और कॉलम, इस वाले रो में से कॉलम नंबर 4 की वैल्यू चाहिए, तो इसने कॉलम नंबर 4 जो है क्वांटिटी मुझे उठा के दे दी। ठीक है, ये है कॉलम नंबर 4। ठीक है,
इसके अलावा मैं पूरी टेबल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इक्वल लगाया, इंडेक्स लगाया, टैब से कर दिया एक्टिवेट, और एरे में मैंने इस बार पूरी टेबल दे दी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कॉलम नंबर 2 और रो नंबर, सॉरी, रो, पहले रो नंबर डालते हैं, तो रो नंबर जो है 3 और कॉलम नंबर 2 से वैल्यू आ जाए। तो देखते हैं यहाँ पर, मैंने क्या डाला था, रो नंबर 3 डाली थी ना, 1 2 3, और कॉलम नंबर था 2, तो ये आ गया माउस पैड। ठीक है। जो भी इनका इंटरसेक्शन हुआ वो आ गया। अब अगर आप इस वाले इसमें कॉलम नंबर नहीं लिखोगे तो ये पूरी की पूरी रो का डेटा उठा के दे देगा। देखो, एक मिनट, हाँ सॉरी, इसको ब्लैंक छोड़ना है कॉलम वाले को। और ये देखो, 101 का पूरा इसने डेटा मुझे उठा के दे दिया। ठीक है। और अगर आप इसे रो नंबर दोगे, रो नंबर नहीं दोगे, कॉलम नंबर दोगे, मैंने रो को ब्लैंक छोड़ दिया है एक और कॉमा लगा के, और मैं चाह रहा हूँ कॉलम नंबर 3 से सारी वैल्यूज आ जाएं, और ये कर दिया एंटर, तो देखो कॉलम नंबर 3 जो है इसका, इसमें सारे वैल्यूज मेरी आ गई। ठीक है। तो ये काम करता है मेरा इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फार्मूला इज मैच। मैच का फार्मूला और इंडेक्स का फार्मूला दोनों बहुत इजी हैं। दोनों इजी फार्मूलाज को मिला के थोड़ा सा ट्रिकी फार्मूला बनता है इंडेक्स प्लस मैच, लेकिन वो बहुत पावरफुल फार्मूला है। तो पहले पढ़ते हैं मैच। तो मैच का फॉर्मूला यहाँ पर क्या करता है, मैच के फॉर्मूला में आप वैल्यू देते हो और वो वैल्यू की पोजीशन निकाल के दे देता है। इंडेक्स का फॉर्मूला अब तक क्या कर रहा था, इंडेक्स के फॉर्मूला में आप पोजीशन दे रहे थे, पोजीशन दे रहे थे, और वो पोजीशन, उस पोजीशन पे लिखी हुई वैल्यूज को निकाल के दे रहा था। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर पोजीशन जो लिखी है कि भाई इस वाली कॉलम में थर्ड, इस वाली जो टेबल है उसमें से थर्ड कॉलम की वैल्यू निकाल के दे दे, तो थर्ड कॉलम का मैंने नंबर डाला, पोजीशन नंबर, पोजीशन डाली और उसकी वैल्यू निकाल के दे दी। मैच में इसका उल्टा होता है कि हम वैल्यू देते हैं और वो पोजीशन निकाल के दे देता है। ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो मैच का फॉर्मूला लगा हुआ है, मैच का फॉर्मूला लगा है इक्वल मैच और लुकअप वैल्यू में डाला ये, चलो मैं लगा के ही दिखा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इक्वल मैच, टैब से किया एक्टिवेट, लुकअप वैल्यू डालनी है पहले, लुकअप वैल्यू मैं कह रहा हूँ ये हो। ठीक है। लुकअप वैल्यू हो ये, और इसे कहाँ मैच कराना है, यहाँ मैच कराओ। ठीक है। और इसे कर दिया क्लोज, या ओ सॉरी, क्लोज नहीं करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए डालेंगे 0। ठीक है, और कर देंगे क्लोज। तो देखो इसने बता दिया कि 105 जो है सेवन्थ पोजीशन पे है इस टेबल के। ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 100 कितनी पोजीशन पे है, तो कह रहा है सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है। इसी तरह मैं रोज का भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया इक्वल मैच, टैब से किया एक्टिवेट, लुकअप वैल्यू, और ये कहाँ मैच करानी है, मैं कह रहा हूँ इस वाली रो में मैच करा दिया। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ओ सॉरी 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 सॉरी, पूरी टेबल करते हैं यहाँ पर, लुकअप एरे, हाँ सॉरी, सही तो किया था मैंने यार। ठीक है। इस वाली रो में मैच कराओ, एग्जैक्ट मैच 0 होना चाहिए। तो इसने बता दिया भाई इस वाली रो में क्वांटिटी की पोजीशन 4 है, 4 है। ठीक है जी। प्राइस देखते हैं, प्राइस की पोजीशन क्या है यहाँ पर। तो प्राइस की पोजीशन इसने बता दिया 5 है। ठीक है। अब हम रो और कॉलम दोनों का फॉर्मूला लगा सकते हैं मैच में। कैसे, सॉरी, इंड यहाँ पे मैच का फॉर्मूला खत्म हो गया, अब हम इंडेक्स मैच पे पढ़ेंगे, रो और कॉलम का वहां पर लगाएंगे। तो हमने देखा इंडेक्स में हम वैल्यू की पोजीशन देते हैं और वो वैल्यू निकाल के दे देता है, और मैच में इसका उल्टा, हम वैल्यू देते हैं वो उसकी पोजीशन निकाल के दे देता है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से इंडेक्स मैच का फॉर्मूला बनता है, जो बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। चलो चलो मैं यहाँ पर इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल इंडेक्स का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले, इंडेक्स। ठीक है। सो सबसे पहले हमें एरे डालना है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हो वो यहाँ पर मैच करे, और फिर उसका प्राइस निकाल के दे दे। ठीक है। इंडेक्स के फॉर्मूला में हम सबसे पहले देखो, मैं इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर और फिर इंडेक्स मैच का लगाऊंगा। ठीक है। तो इंडेक्स में मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हो, इंडेक्स में सबसे पहले एरे डालना है। ठीक है। एरे, ये डालना है भाई, इसमें से मुझे
रो नंबर 4 में से वैल्यू निकाल के दे दो। रो नंबर 4 में से वैल्यू निकाल के कॉलम नंबर को ब्लैंक छोड़ दिया, और कॉलम नंबर को ब्लैंक छोड़ दिया, कर देख लो। सो इसने रो नंबर 4 में से इंडेक्स ने वैल्यू निकाल के दे दी। अब इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लगाते हैं। इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, इंडेक्स टैब से किया एक्टिवेट। कह रहा है एरे लिखो पहले, एरे। ठीक है, एरे में इस पूरी टेबल को कर देता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई यहाँ पर इस टेबल में से रो नंबर, कौन सी रो नंबर में से आपको वैल्यू चाहिए। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल इंडेक्स। ठीक है, अब प्राइस की क्या है, प्राइस का ये है कि भाई इसमें से मुझे वैल्यू निकाल के दो। ठीक है, तो इंडेक्स का यही था कि हम एरे लिखते थे और उसमें पोजीशन डाल देते थे, वो पोजीशन से वैल्यू निकाल के दे देता था। तो यहाँ पर हम पोजीशन लिख देंगे 3 4 5। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पोजीशन के लिए मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, और वो मैच इस वाले को मैच करेगा। वो क्या करेगा, जैसे मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया, तो मैच का फॉर्मूला इस वाली वैल्यू को यहाँ पर ढूंढेगा, वो पोजीशन लेगा, और वो पोजीशन से ये वाली पुट कर देगा यहाँ पर, और इसका डेटा आ जाएगा। चलो लगा के देखते हैं। मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब से करा एक्टिवेट। लुकअप वैल्यू में मैं डालता हूँ भाई ये वाली। कहाँ पर ढूंढनी है, मैं कह रहा हूँ इससे यहाँ पर ढूंढो ये। ठीक है, ये समझ गया। चलो लुकअप एरे, ये आ गया मैच, एग्जैक्ट मैच करना है मुझे यहाँ पर। तो ये मैच का कर दिया। अब ये मैच से इसकी पोजीशन, ये वाली जो वैल्यू यहाँ ढूंढेगा, पोजीशन निकाल के यहाँ पर पुट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। और कॉलम नंबर पे इसको खाली छोड़ देते हैं, कॉलम नंबर। और ये इंडेक्स का फॉर्मूला करते हैं क्लोज। सो प्राइस निकाल के दे दिया इसने 1250। ये आ गया 1250, देखो ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ पर 105 करता हूँ, तो देखो प्राइस हो गया 300। तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, अभी देखो मैं आपको फर्क दिखा देता हूँ दोनों। अगर हम खाली यहाँ पर इंडेक्स लिखते हैं ना, इंडेक्स, और एरे में हम डालते फिर से वही प्राइस, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर रो नंबर डालना होता भाई कि 5th रो में से वैल्यू निकाल के दो। और कॉलम तो खाली छोड़ देते हैं हम, कॉलम को खाली छोड़। तो 5th रो कौन सी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो इसने 599 निकाल के दे दी यहाँ पर ये वैल्यू। तो हमें पहले रो को ढूंढना पड़ा, रो को गिनना पड़ा, 1 2 3 5, ये 5th रो है। लेकिन यहाँ पर बस ये वैल्यू देख रहा है, उसे मैच कर रहा है, उसे मैच करके उसकी पोजीशन को वहां पर पुट कर दे रहा है। इसलिए हम चेंज भी करते रहेंगे इस ऑर्डर आईडी को, तो उसका प्राइस आता रहेगा। ठीक है, 100 किया तो देखो 70 आ गया। ठीक है, सो ये हो गया। अब एक चीज और, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये इंडेक्स मैच का फॉर्मूला जो है, वी लुकअप से, ये काम जैसे वी लुकअप से भी हो सकता था ये जो हमने किया है। लेकिन ये इंडेक्स मैच का फॉर विंड, लेकिन वी लुकअप और एच लुकअप में जो लुकअप एरे है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे या टॉप रो पे होना चाहिए था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स मैच में जो है फॉर्मूला जरूरी नहीं है, सॉरी, जो आपका लुकअप एरे है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो या फिर टॉप रो में हो। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट नेम है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम उठा के लाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट नेम लिखा हो ना, उसकी ऑर्डर आईडी यहाँ पर आ जाए। तो प्रोडक्ट नेम तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, मोबाइल स्टैंड यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ चाह रहे हैं कि इसके ऑर्डर आईडी लिखे आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ टैब से। मैं क्या चाह रहा हूँ, कहाँ से कहाँ ढूंढना है इसको, सॉरी, कहाँ से लेके आनी है, ऑर्डर आईडी यहाँ से लेके आनी है। ठीक है, अब रो नंबर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगा देता हूँ भाई, कि मैच टैब से एक्टिवेट किया, और लुकअप वैल्यू में डाला ये, और ये कहाँ मैच करानी है, ये करानी है यहाँ पर मैच। और एग्जैक्ट मैच कराना है तो 0 लिख दिया, मैच का फॉर्मूला कर दिया क्लोज। ठीक है, और कॉलम नंबर को भी ऐसे ही रहने देंगे। एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखो मोबाइल स्टैंड आ गया 100। अभी क्या करते हैं, रिंग लाइट डालते हैं यहाँ पर, रिंग लाइट। एक काम करते हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाते हैं। ये डेटा वैलिडेशन बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप डाउन बनाएंगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट डाला यहाँ पर, और यहाँ पर डाल दिया मैंने
ये ओके किया, ड्रॉप डाउन आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कर देता हूँ माउस, तो माउस का आ गया देखो 102। ठीक है, कीबोर्ड डालते हैं यहाँ पर, तो कीबोर्ड का आ गया 105। तो मतलब ये लेफ्ट में भी जा रहा है, राइट में भी जा रहा है। ठीक है, सो ये देखा हमने। अब हम क्या करते हैं, दोनों कॉलम और रोज दोनों नंबर पुट करते हैं मैच फार्मूला। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें क्या हो कि आपका यहाँ जो भी प्रोडक्ट नेम लिखा हो और यहाँ पे जो भी फील्ड लिखी हो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर हमें रो और कॉलम दोनों नंबर पुट करने हैं और दोनों में ही हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। चलो देखते हैं कैसे। इक्वल लगाते हैं, इंडेक्स लगाते हैं, टैब से एक्टिवेट कर देते हैं। एरे डालना है, एरे। ठीक है, तो एरे में मैं क्या करता हूँ, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, रो नंबर डालो इसमें। रो नंबर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि रो नंबर के लिए क्या करो आप, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम मैच कर लो। ठीक है, तो रो नंबर के लिए मैं यहाँ पर मैच का फॉर्मूला लगाता हूँ, टैब से एक्टिवेट करता हूँ और लुकअप वैल्यू में डाल देता हूँ ये। ठीक है, लुकअप एरे में डालता हूँ मैं ये। एग्जैक्ट मैच के लिए लगा दिया 0, कर दिया क्लोज। अब कह रहा है कॉलम नंबर डालो, तो कॉलम नंबर के लिए भी मैं मैच का फॉर्मूला लगाता हूँ। मैच, टैब से एक्टिवेट और लुकअप वैल्यू में कह रहा हूँ यहाँ जो भी लिखा हो, लुकअप वैल्यू में ये डालूंगा मैं। एक मिनट, लुकअप वैल्यू में अ, एक मिनट, ये क्यों नहीं रहा है। 11, 11 और G11 जी। लुकअप वैल्यू, एक मिनट, ये मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ जो लिखा हो वो आ जाए। और लुकअप एरे, ये कहाँ ढूंढना है, लुकअप एरे में मैं कह रहा हूँ इसे ढूंढना है आपको यहाँ इस वाली रो में। ठीक है, और एग्जैक्ट मैच के लिए लगा दिया 0, इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, तो ये इंडेक्स का फॉर्मूला में मैंने रो नंबर भी डाल दिया, कॉलम नंबर भी डाल दिया, और अब इंडेक्स का फॉर्मूला भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आंसर आ गया 0। ठीक है, 105 लिख दिया। मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, क्वांटिटी लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ क्वांटिटी। तो देखो क्वांटिटी आ गया 20। तो कीबोर्ड की क्वांटिटी आ रही है 20। देखते हैं एक बार कीबोर्ड की क्वांटिटी, देखो 20 आ रहा है। मैं अमाउंट डाल देता हूँ यहाँ पर। एक मिनट, ये एक काम करते हैं, अब इसको चेंज करते हैं। इसको कर देता हूँ मैं वायरलेस माउस। तो क्वांटिटी आ गई देखो इसकी 5, वायरलेस माउस की 5। ठीक है, तो मतलब मैं ये चेंज कर रहा हूँ तो भी ये वैल्यू चेंज हो रही है, और मैं ये चेंज कर रहा हूँ तो भी ये वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये है मेरा इंडेक्स मैच का फॉर्मूला। अब हमने इंडेक्स में ये देखा था कि हम खाली रो नंबर डालें या कॉलम नंबर डालें और बाकी का नहीं डालें तो वो क्या करता है, पूरे के पूरा डेटा प्रोवाइड कर देता है, तो वो हमारा मैच से भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने क्या कर रखा है, इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। मैं एक बार लगा के ही दिखा देता हूँ। हम्म, लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पर इंडेक्स इक्वल। ये एक काम करूँ, पहले मैं वो कर दूँ सब कुछ डिलीट। चलो ये हो गया, इक्वल इंडेक्स, इंडेक्स टैब से किया एक्टिवेट। और एरे मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी टेबल लूँगा। टेबल ले ली, कॉमा लगा। अब मैं क्या करता हूँ, रो नंबर, रो नंबर मैं डालता हूँ लेकिन कॉलम नंबर नहीं डालूंगा तो वो सारे कॉलम की वैल्यू दे देगा। टैब से किया एक्टिवेट और लुकअप वैल्यू क्या हो मेरी, लुकअप वैल्यू हो, लुकअप वैल्यू तो मुझे ये देखनी थी। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कर दिया गलती। एक मिनट रुके यहाँ पर। लुकअप के लिए मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यू को लिखनी होती। मैंने ID, तो एक काम करता हूँ, ID
ठीक है, तो आप ये आप select मत करो। अब ये हो गया रो, कॉलम को छोड़ते हैं, एंटर करते हैं, सारा लेकर डेटा आ गया। अगर मैं से काम करते हैं यहाँ की लिस्ट में, मतलब इसका ये सॉरी, यहाँ पर लिख, तो ठीक है। तो ये यही फॉर्मूला का वैल्यू, ठीक है, यहाँ बता दिया सोर्स दिया। चलो, अब देखो टेबल एरे में पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करिए तो वो सारे के सारे कॉलम की वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर कॉलम नंबर उसकी ठीक है। ये हमारा पावरफुल फॉर्मूला है, एक्स मैच फॉर्मूला, मैच फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला क्रिएट सब डेटा और लगा इक्वल आर टी से एक्टिवेट एरे सेलेक्ट कर लिख एरे सेलेक्ट कर शॉर्ट इंडेक्स में ठीक है। उसके बाद है सो पर हाँ देंगे शॉर्ट इंडेक्स इक्वल शॉर्ट, कह रहा हूँ इसे सॉर्टिंग करो शॉर्ट डेटा, ठीक है। और शॉर्ट इंडेक्स छोड़ देता हूँ, सेंडिंग में ये ऑर्डर क्या होता है अगर आप से इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, आप वहां पर सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है। तो बस डेटा को एक इसको आर टी टैब से किया था एक्टिवेट एरे में यही से। अब क्योंकि आपको सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट है, ठीक है, आप क्या करेंगे सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है, और असेंडिंग क्लोज कर दो। अब देखो कीबोर्ड के एन आर डब्ल्यू, कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको क्या है कि व्यू सॉर्ट का फॉर्मूला बताते हैं बाई डिफॉल्ट वो कॉलम में वैल्यू, कॉलम में सॉर्ट, ठीक है। अगर आपको रो में करानी है तो आप क्या करेंगे, इक्वल सॉर्ट टैब से करते हैं ठीक ठीक, और एरे, ठीक है, एरे सेलेक्ट हो गया, सॉर्ट ऑर्डर यहाँ पर सेंडिंग, ठीक है। उसके बाद एक और पैरामीटर है वो है सॉर्ट बाई कॉलम और सॉर्ट बाई रो, ठीक है। और आपको सॉर्ट बाई रो करनी है तो आपको लिखेंगे सॉर्ट बाई कॉलम करना है टू लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर हमें सॉर्ट बाय कॉलम करना है, तो ये सॉर्ट बाय कॉलम शो, ठीक है। कॉलम में सॉर्ट, सॉर्ट बाय रो करना, मतलब कॉलम में लिखना होता है, रो में सॉर्ट करना होता है, तो आप ये सॉर्ट बाय रो, बाई डिफॉल्ट वो सॉर्ट बाय कॉलम के लिए आप ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है यहाँ पर, सो सॉरी, तो फार्मूला देखते हैं, इसे कर दो। और यहाँ पर तो रिंग लाइट का नहीं है फॉर्मूला, इक्वल फिल्टर का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, अब छोड़, ये select, ठीक है, इंक्लूड कंडीशन, और यहाँ पे जो हुआ क्लोज इक्वल, ठीक नहीं है। और यहाँ पर यहाँ लगाओ, लेकिन जो मैं फिल्टर लगा रहा हूँ वो बता रहा हूँ, आपको करना है, मैं क्या करता हूँ कि एक वाले और इंक्लूड में मैं जो बता रहा हूँ क्या करूँगा, कि भाई यहाँ पे जो प्रोडक्ट इसमें मैच कर, मैं उसके लिए ऐसे करूँ, इसमें हमेशा ऐसे करूँ, और यहाँ पर ये चीज में, ठीक है। तो अब देखो कैसे एक बार, ठीक है, समझ में आया। फिर मैं यहाँ पर आ, यहाँ पर देखिए माउस का, तो माउस पर एक, ठीक है। अब अगर आपको दो कंडीशन में एक माउस पैड, एक माउस, लेकिन रिंग लाइट की सॉल्व आप जानना चाहते हैं रिंग लाइट में सिर्फ बस की व्हील स्टेज का पता लगे, ठीक है, बस की, तो आपको यहाँ पे दो कंडीशन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ और दोबारा से अब से करता हूँ, इंक्लूड प्रोडक्ट नेम कंडीशन डालूंगा, प्रोडक्ट ये वाली से, और दूसरी कंडीशन डालूंगा, तो मैं क्या करूँगा, अब क्या करेंगे, कंडीशन को एक पहली ब्रैकेट में, फिर स्टार का साइन करेंगे, और वहां पर हम लिखेंगे दूसरी कंडीशन के लिए, सॉरी, और इक्वल इसके ब्रैकेट ये भी क्लोज कर दिया, और फिल्टर वाला क्लोज कर दिया, फिल्टर वाला
हाँ, क्योंकि रिंग लाइट नहीं नहीं, उसमें क्या करता हूँ ये क्या तो बात करते हैं। पर अगर फॉर्मेट बिल्कुल नहीं करना है, दोनों है, सेलेक्ट किया, फिर उसमें से कंडीशन डालेंगे, दो ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट लगाएंगे, प्रोडक्ट नेम लिया अपने, एक जैसे फिर स्टार कर दिया के लिए, फिर बैक को, फिर कॉलम लिया, कॉलम में लगा दिया मैंने, रीजन होना चाहिए, चलो आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक बस, तो देखते हैं, ओ बस की सेल आ गई है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो सेल नहीं है, देखो नहीं यार, तो मैं यहाँ पर एक सेटिंग और कर सकता हूँ कि अगर जो फिल्टर लगाए वो उसमें वैल्यू ना हो, तो नॉट लिखा है, और करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है कि एम्प्टी हो तो नॉट फाउंड। तो मैं लिख देता हूँ और नॉट फाउंड है। उसके बाद यहाँ पर नहीं चाहूँ, वो डेट्स के बीच का डेटा, वो डेट्स के बीच का डेटा, उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊँ, मैं चाह रहा हूँ 1 तारीख से लेकर, सॉरी 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच का डेटा। ठीक है, 2 तारीख से लेकर 4 तारीख यहाँ से लेके, तो मैं इक्वल लगाऊंगा, दो कंडीशन है यहाँ पर, फिल्टर का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ग्रेटर देन इसके स्टार्ट डेट के, स्टार, यही इक्वल टू हो या लेस, वहां पे लेस या एंड डेट, एंड डेट के केवल कंडीशन नहीं होगी, ब्रैकेट का फिल्टर को फॉर्म टाइप, दो तीनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने डेट्स के बीच का डेटा निकाला। तो ये है हमारी वो फॉर्मूला, फॉर्मूला और मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला की नाम नहीं देखेंगे। मैं करता हूँ ये करता हूँ, कि भाई ये वाली ऑर्डर, तो वी लुकअप से क्या है, अब वैल्यू में कितना है, ठीक है, उसके बाद वैल्यू में देखें ये पूरी टेबल की, और उसके बाद कॉलम नंबर 2, ठीक है, इसके लिए भी इंटर करके अब मैं ये वाली इस सॉरी, यहाँ पर लिखता हूँ 107, 107, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि आप कई बार देखा, तो आपके स्पेस लगा हुआ है, वहाँ पर देखो ये आपका, ठीक है, तो
ऐसे पेस्ट्री कपड़ा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो इसलिए उसने बता दिया भाई कि इसमें स्पेस नहीं है और कोई सेल है ही। काम करेंगे इन सबको इन सब में लगाएंगे, इक्वल लगाते हैं, एक्टिवेट करते हैं, कहते हैं कि सेल। और इसमें अब देखते हैं यहाँ पर ये कॉपी करते हैं और ये पेशेंट को use, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये काम होता है पॉट का, ठीक है। डायनेमिक भी कर सकते हैं, जैसे अभी एक- यहाँ पर क्या है कि वहाँ पे लिखा मैंने 50 और यहाँ लगा भी टैप से किया एक्टिवेट, तो पहले मैंने खाली कहाँ पे टेबल कहाँ है, कौन सा कॉलम चाहिए मुझे, प्रोडक्ट नेम चाहिए, सेकंड कॉलम और एग्जैक्ट, ठीक है। तो पे जो प्रोडक्ट हुआ, अब देखो 16 करूँगा या सॉरी करूँगा, लिखूँ 17, 17 लिख रहा हूँ, फायर, फायर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया सैलर नेम। मैं यहाँ पर 17 लिखूँ, लेकिन एन ए आ रहा है, मतलब ये पता लगा कि हम जब कब का फॉर्मूला लगाते हैं उसको एक बार एरे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जो डेटा एंटर करते जाते हैं तो वो डेटा उसमें इंसर्ट नहीं होता। मतलब यहाँ पर आप देखो कि टेबल एरे में ना वही सेलेक्ट करेगा, नए वाला तो नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉलम को टेबल को ड्रैग। अभी हम क्या करते हैं, इस डेटा को अरे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेबल को टेबल में सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टू, ठीक है, टेबल सेलेक्ट करें, ये हो गया। और जाके कोई टेबल हमारी पहली, किसी भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली कर ली। ये टेबल में सेलेक्ट और काम किया, यहाँ पर अब देखो ये टेबल में कन्वर्ट, अब टेबल में जब कन्वर्ट किया है तो सबका फॉर्मूला तो मेरा लगा हुआ है। मैं दोबारा से इक्वल करूंगा टेबल से, ये लिखो मैं टेबल एरे में टेबल सेलेक्ट करूंगा, दोबारा कोई रेंज नहीं आएगी, टेबल सेलेक्ट किया और किया तो एने ही 17, ठीक है 17, 17 यहाँ पर मैं तो हम यहाँ पर 17 ने फॉर्मूला नेक्स्ट है हमारा टैब,
टैक्स स्प्लिट फॉर्मूला क्या करता है कि ये वाले जो कई बार आपके सेल में आपके पास डेटा आता है और सारी जो वैल्यू है ना एक सेल में लिखी रहती है और आप स्प्लिट तो आप क्या करेंगे टैक्स स्प्लिट का फॉर्मूला लगाएंगे टैक्स स्प्लिट टैक्स टैक्स स्प्लिट का फॉर्मूला टैक्स स्प्लिट का फॉर्मूला होता है SPLIT और आ जाते नहीं आ रहा यहाँ पर टैक्स एक्सेल का भी एक फीचर है उसको तो आपको क्या करना है डिफरेंट टैब पे और यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम पे जाना नेक्स्ट कॉलम में जाके डेलिमिटेड पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक डेलिमिटेड का मतलब क्या है कि मुझे कॉमा और सेपरेट की यहाँ पर क्योंकि कॉमा हर फील्ड को सेपरेट कर रहे हैं डेलिमिटेड पे नेक्स्ट करते हैं इससे सेपरेट हुए हैं कॉमा से सेपरेट हुए हैं, ठीक है अगर कॉमा हटाएंगे फिर ये ऐसे प्रीव्यू स्पेस से सेपरेट करना है तो प्राइमरी कॉलम से सेपरेट हुए हैं नहीं हुए हुए तो चेंज नहीं होगा लेकिन यहाँ पर ये कॉमा दिखा देगी ऐसे तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ठीक है ये इसी तरीके से ये वाले नेक्स्ट है टेक्स्ट टेक्स्ट स्प्लिट से स्प्लिट करते हैं टेक्स्ट जॉइन से सारा फॉर्मूला जॉइन हो जाएगा बस इसमें टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला लगाए टेक्स्ट डेलिमिटेड डेलिमिटेड ये कह रहा हूँ कि आपको ये जो लिख सब एक साथ लिख दिया जाएगा डेट किस जगह मैं यहाँ पर नेम और split करूँगा, इससे स्पेस ठीक है इस है तो और भी उसके बाद ये कह रहा है कि हाँ टेल जो है जैसे यहाँ पर एमटी है तो उन्हें इग्नोर करना है कि उन्हें देखो अगर मैं इग्नोर कर ये आएगा अमित स्पेस जैन और अगर इग्नोर नहीं करूँगा तो अमित आएगा स्पेस आएगा एम्प्टी सेल का स्पेस आएगा फिर स्पेस आएगा और तो मुझे क्या करना है करना है तो इग्नोर एम्प्टी के लिए क्या करें फॉल्स लिख देंगे इंक्लूड एम्प्टी सेल्स के लिए फॉल्स और लिख देंगे यहाँ पर इग्नोर एक ट्रू ठीक है जैसे कि अब कह रहे हैं यहाँ पर चलो और जब क्या क्या होता अगर फॉल्स लिख देते तो अगर इग्नोर में चैन होने लगे हम बीच में कितना ठीक है इसी तरह ये भी होता है टैक्स ज्वाइन फॉर्मूला लगाएंगे डिलीट करेंगे डेलीमीटर ये कॉमा से सेपरेट ठीक है हमें कॉमा लगाना है और लगानी है, ठीक है फिर सेपरेट तो ये हो गया एक कॉपी करना है चलो हर में कॉमा लगा है ठीक है ये सब में ज्वाइन हो गया है और separate हो रहा है और इसमें तो ये है हमारा ज्वाइन फॉर्मूला और प्रोडक्ट के फॉर्मूला में हम अपने फॉर्मूलाज को प्रोडक्ट करते हैं ये मतलब क्या होगा फॉर्मूला सेल्स में फॉर्मूलाज लिखे होते हैं
उसके लिए आप सेक्शन लगाओ इन फॉर्मूलाज को क्रिया, ठीक है। तो जैसे मेरे उसमें फॉर्मूलाज लगे और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट हो जाए इनको ऐड करें। तो मैं एक काम करूँ, वहाँ पर जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा और फॉर्मूला पे जाऊँगा और लॉक सेल पे क्लिक हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये अनलॉक हो गया। सो क्या करना है, लॉक करना आपको, लॉक क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से लॉक कर मैंने unlock करना है, आपको दिखाने के लिए कि आपको सेल लॉक। अब आप जाओ इस पर, लगा हुआ तो सेलेक्ट किया, आपको फॉर्मेट में जाना है, लॉक सा देना है और ये सेल्स पासवर्ड लगाने के लिए आपको करना है प्रोटेक्ट शीट क्लिक। और देखो किस पे लॉक लगना है, पहले लॉक्ड सेल, अनलॉक्ड सेल। तो मतलब लॉक सेल पे पासवर्ड लगना है, ठीक है, एंटर कर दो, ठीक है। ठीक है, आप देखते हैं, आप edit क्या ये एडिट सेल चार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये देखो डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट दोबारा, ये होता है फॉर्मूलाज को फॉर्मेट करने का तरीका, ठीक है। सारे फॉर्मूला हमारे ट्वेल्थ तो एम, सारे फॉर्मूला तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये इम्पोर्टेंट डिफरेंट फॉर्मूला हैं और सॉपल लुकअप और switch, ठीक है। लुकअप सारे ही यहाँ पर एच लुकअप, लुकअप इंडेक्स और इक्वल्स मैच, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला सबकी रिवीजन, ठीक है, बार बार देखें, किसी ने इसका दिया उसे कई बार देख, उसके बाद वो मैंने शीट यही वाली चीज प्रैक्टिस भी करें, कई बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जब देख लेंगे प्रोजेक्ट आपके बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। दैट्स ऑल।